जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का हमारा फिजिक्स का दूसरा पार्ट चलेगा। प्रकाश का प्रवर्तन का आज दूसरा क्लास है। क्लास 10th के लिए जो दूसरा क्लास चलेगा, आज दूसरा पार्ट है। और पहला पार्ट जो डाल दिया गया है वीडियो, जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। और आज का हमारा जो है टॉपिक चलेगा। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। कल हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश के जो गमन की दृष्टि से और उद्गम की दृष्टि से वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश क्या, प्रकाश के गुण क्या, पढ़ लिए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। पहला प्रकाश का प्रवर्तन का अगला टॉपिक लिए हम प्रकाश की किरण। आज दूसरा पार्ट हमारा है फिजिक्स का, जो है प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा क्लास है। प्रकाश की किरण बोलेंगे, प्रकाश की किरण से आप क्या समझते हैं? यदि सवाल पूछ दे प्रकाश की किरण से आप क्या समझते हैं, तो बोलेंगे प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है, प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहा जाता है। बोल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। का अगला है हमारा टॉपिक, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। बोलेंगे किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज इसी को कहते हैं। प्रकाश पुंज बोले या तो किरण पुंज इसी को कहा जाता है। प्रकाश पुंज बोलेगा तो बोलेंगे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम संश्रित किरण पुंज, इसी को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। दूसरा का नाम अपसरित किरण पुंज, इसी को अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अगला है समांतर किरण पुंज। अब बारी बारी से समझेंगे। संश्रित किरणपुंज क्या होता है? किरणपुंज समझ गए, किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। संश्रित किरणपुंज क्या होता है? बोलेंगे संश्रित किरणपुंज के बारे में कि जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर क्या होती है? संश्रित होती है। एक बिंदु पर क्या होती है? संश्रित का मतलब जमा होती है। मान लिया जाए कि इस प्रकार ये हमारा क्या है? टॉर्च मान लिया है। मानकर चलिए कि हमारा टॉर्च है और इस टॉर्च से लाइट ऐसे ऐसे निकल रही है, ठीक है। और निकलते हुए सब जमा कहाँ हो रहा है? एक बिंदु पर। एक बिंदु पर मान लिया यहाँ पर जमा हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? संश्रित किरणपुंज। संश्रित किरणपुंज क्या होता है? जब किसी प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि जिनसे लाइट निकले वो प्रकाश स्रोत ही होता है। तो एक टॉर्च क्या है? प्रकाश स्रोत है। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से जब एक बिंदु पर संश्रित होती है तो वह क्या कहलाएगा? तो बोलेंगे जिस बिंदु पर संश्रित होती है उसे संश्रित किरणपुंज या अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। अपसरित किरणपुंज क्या है? बोलेंगे जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें किसी एक बिंदु से, मान लिया जाए टॉर्च है, अब इस टॉर्च से लाइट निकल रही है लेकिन किसी अन्य दिशा में जा रही है, तो बोलेंगे जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें किसी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलते हुए प्रतीत हो तो ऐसे किरणपुंज को क्या कहते हैं? अपसरित या अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। अगला हमारा है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज बोलेंगे जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें समांतर होते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज। जैसे मान ली जाए इसका x मीटर दूरी मान लेते हैं, इन दोनों का बीच की दूरी मतलब x किलोमीटर है, x मीटर है, किलोमीटर नहीं। अब x मीटर मान लिए तो ये जो हमारा किरण A है, किरण B है और किरण C है, तो किरण A, B और C है, जो तीनों किरणें आगे बढ़ गई तो इसको कहेंगे समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज क्या है? बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें समांतर होते हुए, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण समांतर होते हुए आगे बढ़ जाती है तो ऐसे किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहा जाता है। परिभाषा लिख लीजिएगा अपने तरीके से, हम बोल रहे हैं, बार बार लिखना उतना उचित नहीं, उतना समझना भी, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा से शॉर्ट ही चलिए। इतना समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है प्रकाश के माध्यम से आप क्या समझते हैं? प्रकाश की किरण समझ गए। प्रकाश की किरण क्या होता है कि प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे सरल रेखा में गमन करती है प्रकाश का किरण। प्रकाश का माध्यम से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का माध्यम के बारे में बोलेंगे, प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर गुजरती है, ठीक है, जिन वस्तुओं से होकर क्या करती है? गुजरती है। जिन वस्तुओं से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का माध्यम। बोलेंगे प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर या जिस वस्तु से होकर गुजरती है उसे प्रकाश का माध्यम कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझेंगे, जैसे लेंस, जैसे हमारा क्या है? लेंस हो गया। और उसके बाद हमारा कांच भी क्या है? प्रकाश का माध्यम। अगला है पानी, अगला बोलेंगे शीशा, इस प्रकार जो है शीशा बोल देंगे। और बोलेंगे अभ्रक, ये हमारा क्या है? प्रकाश का माध्यम। बोलेंगे जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें
जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का माध्यम कहते हैं। चलिए, बेसब्री से इंतजार था हमारा। अब जो टॉपिक पर आते हैं, जो चैप्टर लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन माध्यम, हमारा जो है टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब हम समझने का प्रयास करेंगे, बहुत देर से इंतज़ार था। तो ये जो हमारा टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। यदि आप चाहते हैं कि जो हमारा जो है रिजल्ट अच्छा हो, फिजिक्स मजबूत हो 10th क्लास का, तो आप जो है बारीकी से देखते जाइए। ये हमारा दूसरा क्लास है, आप पहला क्लास ज़रूर देखिए तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन के बारे में बोलेंगे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि मान लिया जाए, जैसे कि एक दिख रहा होगा, ये मिरर दर्पण दिख रहा है। इस दर्पण पर क्या होता है, मान लीजिए कि दर्पण पर कोई लाइट मारे। लाइट मारने के बाद क्या होता है, जब इस पर लाइट आएगी तो लाइट आने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश के लौटने के इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है, परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? लौटना। तो बोलेंगे किसी समसर्वत माध्यम से होकर या तो किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है और पड़कर क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की किरण के लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के किरण के लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के बोलेंगे, पहला का नाम बोलेंगे नियमित परावर्तन। पहला का नाम नियमित परावर्तन। साइंस समझने का चैप्टर है, समझिएगा तो समझ में आएगा। इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा का नाम है अनियमित परावर्तन। दूसरा का नाम क्या है? अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। अब समझिएगा कि रेगुलर और इरेगुलर में क्या अंतर है। नियमित परावर्तन कहने का मतलब हुआ प्रकाश जो लौटती है उसके दो तरीका है। पहला तरीका तो हो गया नियमित और दूसरा तरीका अनियमित। लौटने का 2 तरीका है। पहला लौटने का तरीका है, देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, मान लीजिए चिकनी और चमकीली सतह, मान लेते ही दर्पण है। अभी देखे नहीं दर्पण, पढ़े भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए। दर्पण का मतलब आईना मान लीजिए है। मान लीजिए कि एक आईना है और यहाँ पीछे जो है ऐसा दिख रहा है, कलई किया हुआ भाग है। कलई का मतलब रंगा हुआ भाग। ये हमारा रंगा हुआ भाग है और इस पर जब प्रकाश की किरणें आती है, ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन हुआ। लेकिन एक किरण और आई और ऐसे चली गई, मान लिया ऐसे तरह दिखा दिए, तो प्रकाश के किरण के लौटने की इसी घटना को क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। नियमित क्या होता है? अब समझिएगा। बोलेंगे जब किसी माध्यम से होकर आने वाली किरणें, जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है और किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर और जो एक नियम का पालन करते हुए लौटती है, तो देखिए ऐसे आया और ऐसे चला गया, ऐसे आया, तो एक सीरीज बन रहा है। तो जब लगे कि एक डिजाइन एक सीरीज बन रहा है, एक नियम का पालन करते हुए लौट रहा है, तो इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती है और किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़कर टकराती है, टकराने के बाद पुनः वह नियम का पालन करते उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के लौटने की इसी घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहा जाता है। नियमित समझ में आ गया होगा। अगला है अनियमित। तो अनियमित क्या होता है? अनियमित बोलेंगे जब किसी चिकनी या रूखड़ी, इसमें चिकनी छोड़ दें, इसमें बोलेंगे चिकनी सतह। कैसा था सतह? इसमें चिकनी और इसमें रूखड़ी सतह। तो मान लीजिए कलई कर दिए हम, ऐसे कलई कर दिए और प्रकाश की किरणें ऐसे आती है और ऐसे चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई इस दिशा से। इसमें लग रहा होगा कि जिस तरह से जो डिजाइन बना है, पता नहीं चल रहा है कि कैसे आए कैसे, मैंने कोई नियम का पालन नहीं हो रहा। तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी रूखड़ी सतह पर पड़कर, जब प्रकाश की किरणें किसी रूखड़ी सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो बोलेंगे उसको अनियमित परावर्तन बोलेंगे जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें किसी रूखड़ी सतह पर पड़कर बिना किसी नियम का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के लौटने की इसी घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहा जाता है। कौन परावर्तन? अनियमित। अनियमित का मतलब होता है जिसमें कोई नियम नहीं। नियमित का मतलब जिसमें नियम हो और अनियमित का मतलब जिसमें नियम ना हो। तो चलिए इतना समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं
प्रकाश का परावर्तन समझ गए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब अगला टॉपिक हमारा है, इतना समझ गए होंगे, एक बार जिनको लिखना है लिख लीजिए, या तो देखना है देख लीजिए, हम फिर मिटाते हैं इसको। चलिए देख लिए, ठीक है। अब जो है अगला हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन के प्रकार पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम। अब क्या पढ़ेंगे, नियम। तो बोलेंगे अगला टॉपिक हमारा है, बोलेंगे प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। कई नियम है, कितने नियम, 2 नियम है, 2 नियम है। जब प्रकाश के परावर्तन की क्रिया हुई तो 2 नियम हमारे सामने आया। क्या आया सामने, जैसे मान लिया जाए ऐसे आती है और ऐसे चले गए, ठीक है। तो नियमित परावर्तन, प्रकाश का नियमित और अनियमित समझ गए। अब समझिएगा, नियमित परावर्तन हो गया और अनियमित। इसमें क्या होता है, अभी फ़िलहाल समझ लीजिए कि आकर पड़ने वाली किरण जो है इसको कहेंगे कलई किया हुआ भाग है। ये जो सतह दिख रहा होगा आपको, परावर्तक सतह है। हम बारी से समझाएंगे क्या होता है परावर्तक सतह, अभी फ़िलहाल समझ लीजिए ये हमारा परावर्तक सतह है। और आकर जो किरणें आकर पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण। उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण हो गया। और जो लौटती है पढ़ करके उसको कहते हैं परावर्तित किरण। उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये हमारा जो है परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। अब जहाँ पर आकर पड़ती है उसको कहते हैं अब बिंदु, आपतन बिंदु। ये क्या है हमारा है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब उसके बाद जो हमारा इसमें जो बीच में डालते हैं लंब, उसको कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। अब बारी बारी से समझ ही लीजिए तो परावर्तन का नियम समझ में आएगा। हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट समझेंगे, पहला पॉइंट समझेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। पहला पॉइंट का नाम हमारा क्या है, आपतित किरण। दूसरा पॉइंट बोलेंगे परावर्तन से संबंधित जो बात है, अगला हमारा है परावर्तित किरण। अगला कौन किरण, परावर्तित किरण। अगला हमारा तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट देखेंगे आपतित परावर्तित, एक हो गया अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। और चौथा पॉइंट मानेंगे ये हमारा जो दिख रहा है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये हमारा चौथा पॉइंट क्या है, आपतन बिंदु। और पांचवा पॉइंट समझेंगे, पांचवा पॉइंट का नाम है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। चलिए बारीकी से अब समझाएंगे, सब बिंदु को एक एक करके समझिएगा। चलिए इतना दिख रहा है। अब यहाँ जो है परावर्तक सतह है, अभिलंब है, आपतन बिंदु है और आपतित किरण है। अब थोड़ा से समझाने का प्रयास करते हैं कि आप समझने का प्रयास कीजिए। इतना जो बात सामने आया अब लिखते हैं। पहले हम मान लें कि ऐसे जो किरण आया है, ये चिकनी सतह है, इसको हम क्या कर दिए हैं, कलई कर दिए, कलई कर दिए हैं। अब यहाँ पर मान लिए सब बिंदु है। पहला पॉइंट यहाँ से समझेंगे हम परावर्तक सतह से। परावर्तक सतह क्या होता है, बोलेंगे जितनी सतह से परावर्तन की क्रिया होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, अब बताते हैं। परावर्तक सतह का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण जहाँ से आवे और टकरा के लौट जाए। तो कहने का मतलब है जैसे हम इस सतह को बनाए हैं तो इसको कलई यदि हम कर देंगे, तो कलई करेंगे तो क्या प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो ऐसे लौट जाएगी, हाँ। यदि यहाँ पड़ेगी तो यहाँ से लौट जाएगी। तो कहने का मतलब जहाँ तक प्रकाश की किरण लौट सकती है उसको कहते हैं परावर्तक सतह। मतलब जितनी सतह से प्रकाश के परावर्तन की क्रिया होती है उसको कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह समझ में आ गया। अगला हमारा आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होता है, परावर्तक सतह पर आकर, ये हमारा सतह का नाम क्या बताएं हम, इस सतह का नाम है परावर्तक सतह। कौन सतह, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह की डिफिनेशन समझिएगा कि जितनी सतह से परावर्तन की क्रिया होती है परावर्तक सतह कहलाता है। परावर्तक सतह का मतलब हुआ, परावर्तक सतह तो समझ में। अब कहता है परावर्तक सतह पर आकर पड़ रही है। देखिए किरण आ रही है इस दिशा से, आकर पड़ने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। समझते जाइए बारीकी से। बोलेंगे परावर्तक सतह पर परिभाषा लिख लीजिएगा। आपतित किरण की परिभाषा पूछेगा आपसे यदि, तो बोलिएगा परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। अगला है जब यहाँ से पड़ गया तो हम बताएं कि प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसी मार्ग में लौट जाता है, तो ऐसे लौट जाएगी। तो बोलेंगे परावर्तक सतह पर पड़कर लौटने वाली किरण, तो लौट गई, इसको कहते हैं क्या चीज़, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इसका नाम क्या देंगे, परावर्तित, परावर्तित किरण। ये हमारा हो गया परावर्तित किरण।
पढ़कर लौटने वाली किरण बोलेंगे परावर्तक सतह पर पढ़कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। अगला जो हमारा है ये दिख रहा है आपतन बिंदु है, ये हमारा क्या है आपतन बिंदु। अब यहाँ पर बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इस पर डाल दीजिए लंब, डाल दिए लंब। तो जो लंब डाले बीच में उसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या हो परिभाषा बोलेंगे आपतित किरण आकर पढ़ने वाली किरण, परावर्तित किरण पढ़कर लौटने वाली किरण। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है उसको क्या कहते हैं अभिलंब। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अभिलंब हो गया। अब अगला हमारा आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु बोलेंगे परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, अगर जो ऐसे ऐसे देखा जाए तो असंख्य बिंदुओं का समूह है, जो रेखा बनता है बिंदुओं के समूह को मिलाकर बनता है। तो बोलेंगे रेखा में अनंत बिंदुएं होती है, मतलब एक सरल रेखा में अनंत बिंदु, कोई भी रेखा रहे अनंत बिंदु से बनता है रेखा। तो यदि बिंदु बिंदु को सब, यहाँ पर क्या है एक बिंदु है, तो बिंदु तो बहुत सारा है, ये भी बिंदु है यहाँ भी बिंदु है, सब बिंदु से ही मिलकर बना, लेकिन यहाँ का बिंदु जो स्पेशल है। कैसे, यहाँ जो है आकर आपतित किरण आई है, परावर्तित किरण आई है, अभिलंब तीनों जमा हो रहा है। तो बोलेंगे परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, परिभाषा आपतन बिंदु का बोलेंगे परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब मिलते हैं वैसे बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए हो गया। तो आपतित किरण समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए, अभिलंब समझ गए और परावर्तक समझ गए, आपतन बिंदु समझ गए। हमारा जो 4 टॉपिक था चारों समझ गए। इतना बात समझ गए यदि, तो आपको अब परावर्तन की क्रिया समझाते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं जो अब मिटाते हैं थोड़ा से। चलिए, प्रकाश का जैसी पूछेगा परिभाषा बता दीजिएगा। यदि पूछेगा आपसे आपतित किरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, परावर्तक सतह पर पढ़कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसको कहते हैं, बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे परावर्तक सतह आपतित किरण परावर्तित किरण और उसके बीच में जो लंब डाला गया उसको क्या कहेंगे अभिलंब। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हमारा आपतन, अब इसमें जो बनता है ये आपतन कोण बनता है। आपतन कोण क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आपतन कोण, आपतन कोण रह गया। अगला हमारा है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है समझिए। बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब, ये हमारा क्या है अभिलंब, ये क्या है हमारा अभिलंब। तो बोलेंगे आपतन कोण का परिभाषा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, तो इसको, इसमें जो बीच बना कोण उसको क्या कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को आई द्वारा निरूपित करते हैं, इंडेक्स एंगल है। तो बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इतना समझ गए। अगला है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण आएगा तो परावर्तित किरण जरूर होगी। अगर जो आपतन कोण रहेगा तो आपतित किरण अवश्य होगी। तो यहाँ बोलेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, देखिए कोण बन रहा है दिख रहा होगा, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब समझाने का प्रयास करते हैं। प्रकाश का परावर्तन 2 नियम, परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। पहला नियम बोलेंगे आपतित किरण, पहला नियम क्या बोलेंगे आपतित किरण और उसके बाद कोमा लगाएंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा, यदि अक्षर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं सुन लीजिए। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तथा अभिलंब तीनों, पहला नियम हमारा सामने आया, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल या तो तल में होते हैं। पहला नियम हमारे सामने आया कि जब प्रकाश की क्रिया होती है, प्रकाश का परावर्तन की क्रिया होती है, तो इसमें क्या होता है आपतित किरण अभिलंब और जो है परावर्तित किरण सब जो है एक समतल सतह पर होता है, माने एक सतह पर स्थित है। तो पहला सामने आया। दूसरा बात हम क्या देखें, दूसरा बात हमको दिखा कि जो है आपतित किरण ऐसे जो बन रहा है यहाँ पर कोण, आपतन कोण, आपतन कोण उसको कहते हैं आपतन कोण, यानी आपतन कोण के बराबर बनते हैं क्या चीज़, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। अब इसको लिख सकते हैं इसीलिए एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई का मतलब आपतन कोण, एंगल आर का मतलब परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से निरूपित करते हैं, इसीलिए आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। चलिए, उम्मीद करते हैं अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बोलेंगे प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम बोलेंगे आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होते हैं, यानी आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। आज का हमारा इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला पार्ट में थोड़ा पार्ट बाय पार्ट हम बारीकी समझाते चल जाएंगे। आज हमारा प्रकाश का प्रवर्तन जो है कुछ जो है स्टार्टिंग हो गया। अब जो है अब समझना शुरू कीजिएगा, एक बार आएगा इसमें बस, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद जो प्रकाश का प्रवर्तन खत्म हो जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए यदि मन में कोई सवाल हो, कोई भी जो है। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कंपटीशन लेवल का जो मैथ होता है और साइंस होता है जो भी उसका भी PDF धीरे धीरे लाएंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है वीडियो भी लाएंगे। और हम यही कहेंगे कि आप जो है यदि चैनल पर नए हैं, अगर जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ नया नया वीडियो जो है अवगत कराएंगे और आपको जो है समय समय पर वीडियो मिलता रहेगा। और बाकी फिर क्या बोले, उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। और ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद, बाय।